ओके नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है कि हम निंजा ट्रेडर को यूज़ करके और किस तरीके से रिफाइंड ट्रेड ले सकते हैं बाय यूजिंग द रेंज चार्ट बोलिए या यूजिंग बाय कंबाइनिंग द ऑर्डर फ्लो बोलिए। इसके बारे में आज के इस वीडियो में देखेंगे। अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट है एंड राइट साइड पे अगर आप देखेंगे ये 200 टिक का रेंज है, क्योंकि जो हमारा यूएस मार्केट में 0.5 का एक टिक रहता है, इंडियन मार्केट में 0.05 का एक टिक रहता है। इसके लिए हमें यहाँ से जो रेंज मिलेगा या टिक साइज़ मिलेगा वो बड़ा करके लेना पड़ेगा इसके वजह से। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो टिक बेस रेंज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 200 का रेंज। और इस जगह पे अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे आपको 5 मिनट का कैंडल दिखाई दे रहा होगा। और मैंने यहाँ पे ओपन रेंज ब्रेकआउट का जो इंडिकेटर है वो प्लॉट किया था। इसका मतलब है कि मार्केट का फर्स्ट 15 मिनट का हाई लो एंड द 15% ऑफ द फिबोनाची। इसी के बारे में मैंने अपने प्रीवियसली यूएस मार्केट में भी आप इस इंडिकेटर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो उसके बारे में भी बताया था। आई होप वो वीडियो हेल्पफुल होंगे आपके हिसाब से। तो इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से रेंज बना एंड ये नीचे जाने की कोशिश किया एंड अगेन इसमें अंदर आया, अगेन फिर से पुल बैक लेने की कोशिश किया। अगर आप इस जगह पे अपना कुछ ट्रेड इनिशिएट करते यूजिंग अ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो इस जगह पे रेंज बार को यूज़ करके आपको किस तरीके से एक बढ़िया ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे इसके बारे में आप आज इस वीडियो में देखेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि किस वजह से मुझे अर्ली एंट्री मिल सकती है रेंज बार में देन 5 मिनट कैंडल से। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखो जिस तरीके से प्राइस यहाँ पे गिर रहा है और एक एक कैंडल का हाइट देखो, दैट वाज अ वेरी ट्रेमेंडस, मतलब बहुत ही बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं। जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था इन 2017-18 में, तो उस टाइम पे एक दिन में 50 पॉइंट का मार्केट मूव किया तो बड़ी बात होती थी। उस टाइम पे निफ्टी वाज गोइंग ऑन अराउंड 12-13,000। तो अभी मार्केट निफ्टी का बहुत ही वॉलेटाइल है और मार्केट में एक एक कैंडल ही 20-30 पॉइंट का बन रहा है। तो अगर आप पूरा सिंपल ये कैप्चर भी देखेंगे ना, ये कैप्चर था फ्रॉम अराउंड 24,640 से लेके 24,860 तक, मतलब ऑलमोस्ट 200 का पॉइंट सिंगल एक ही कैप्चर में मार्केट यहाँ पे निफ्टी ने मूव दिया है। अगेन ये हम उस पेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ये निफ्टी का है। तो देन अगेन रिमेंबर अबाउट द बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव कर रहा होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि रेंज बार अप्लाई करके यहाँ पे जो भी ये मार्केट नॉइज़ जनरेट करेगा, ये जो रेंज बार है ये रेंज बार यहाँ पे वो एब्जॉर्ब करेगा। एंड और एक चीज़ मैं आपको जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंगली जो बता रहा था कि मार्केट में जिस तरीके से प्राइस ने सडनली यहाँ पे पुल बैक किया एंड प्राइस वाज टेकिंग द अ ग्रेट सपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर दिस 50% ऑफ द फर्स्ट 15 मिनट ऑफ द फिबोनाची। तो इस जगह पे अगर आप देखेंगे एक एक कैंडल जो बन रहा है इसमें आपका स्टॉप लॉस किस तरीके से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप अपना एंट्री कर रहे हो 24,740 पे समझिए एंड आप अपना स्टॉप लॉस रख रहे हो 24,740 पॉइंट्स का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग रहा है। अगेन इफ़ यू हैव वेटेड प्रॉपरली टू मार्केट थोड़ा स्क्वीज़ हो जाए, कुछ और कुछ अच्छा कन्फर्मेशन ले दे, तो आपको यहाँ पे अराउंड इस जगह पे 24,710 वॉज योर एंट्री एंड अराउंड 24,680 इस जगह पे आपका स्टॉप, अराउंड 20 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको लग रहा है। अगेन सबसे ज़्यादा कि लोगों को पास पेशेंस नहीं रहता है कि अपना सडनली अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इस जगह पे आपको जो ओवरऑल ट्रेंड का सेंटीमेंट एंड पैसिव ट्रेडर्स का एक्टिवेशन यहाँ पे आपको दिखना चाहिए टू इनिशिएट सम ग्रेट ट्रेड्स। तो इस जगह पे अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इस चार्ट को जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, एक जोन ड्रॉ करता हूँ पहले। ठहरिए, मैं आपको मेरे इस पर्टिकुलर जगह पे भी यहाँ पे जो जोन बन रहा है ना इस पूरे एरिया में, राइट। तो यूजुअली ये एक पूरा एक कैंडल बनेगा 20 पॉइंट्स का, मतलब जहाँ पे भी आप एंट्री करोगे आपका स्टॉप लॉस बनेगा 20 पॉइंट्स का, आपका टेक प्रॉफिट बनेगा 40 पॉइंट्स का। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। इस तरीके से हम अपना मार्केट में रेंज बार यूज़ करके हम अपना स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं और टेक प्रॉफिट भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो टाइम जो 5 मिनट का जो कैंडल था इस जगह पे पर्टिकुलरली सपोर्ट ले रहा था
एंड इसी जगह पे रेंज बार वाज कंटिन्यूसली लाइंग. दीज आर द परफेक्ट थिंग टू वॉच. और अगर मैं इस जगह पे ड्राइंग टूल्स बनाता हूँ, एक ही सेकेंड, रीजन हाइलाइटर, राइट. तो इस जगह पे अगर मैं इसको जूम करता हूँ, देन लुक एट वेयर एग्जैक्टली द वॉल्यूम्स आर फॉर्मिंग. देख रहे हो यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस, सॉरी, राइट, इस जगह पे जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस इस जोन में आ रहा है, वॉल्यूम वॉज बिल्डिंग एट द बॉटम साइड, राइट. तो ऐसी एक कन्फर्मेशन है जो हमें एक्चुअली फुटप्रिंट में मिलता है. तो यूजुअली मैंने ट्रू डेटा कनेक्शन लिया था, ट्रायल कर रहा था. इसमें सिर्फ जो मार्केट सेलिंग का वॉल्यूम दिखा रहा है, मार्केट बाइंग का वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है. आई हैव जस्ट कॉन्टैक्टेड देयर कस्टमर केयर एंड उनको भी सेटिंग के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है. सो लेट मी लोड दिस चार्ट वन मोर टाइम प्रॉपरली फ्रॉम द मॉर्निंग, क्योंकि ट्रायल के वजह से क्या होता है कि कभी कभार हमें टिक जो डेटा है वो टिक डेटा कभी कभार सिस्टम पे लोड नहीं होता. इसके वजह से आई विल ट्राई दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. कल मैं देख के फिर से वहाँ पे भी एक और एनालिसिस पोस्ट करूँगा, आपको वहाँ पे हेल्पफुल होगा. तो इस जगह पे देख रहे हैं जिस तरीके से प्राइस जोन के एंटर में कर रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, राइट. तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ओके, ऐसी कुछ लिक्विडिटी इस जगह पे बैठा हुआ है जो पर्टिकुलर प्राइस को नीचे जाने के लिए रोक रहा है. सो दीज आर द बेस्ट वे या दीज आर द बेस्ट प्लेस टू इनिशिएट अवर ट्रेड. एंड सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर आपको एक दिन में 2 या 3 ट्रेड इनिशिएट करने हैं, देन वी कैन गो फॉर 200 का रेंज. अगर आपको एक दिन में एक ही ट्रेड इनिशिएट करना है एंड आपको अगर 1:2 का लेना है, देन आप इस रेंज को थोड़ा बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये इतना सारा जो रेंज बन रहा है ना, ये सभी एक ही कैंडल में आ जाएगा. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अर्ली एंट्री ले सकते हो यूजिंग रेंज बार में रादर दैन यूजिंग द टाइम बेस कैंडल के हिसाब से. अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, यूजुअली अगर आप फुटप्रिंट के उतने फ़ैन होंगे तो जिस पर्टिकुलर कैंडल पे आपको एब्जॉर्प्शन वगैरह दिखाई देगा ना, समझो कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे यहाँ पे लिक्विडिटी बैठा है एंड द प्राइस वाज स्ट्रगलिंग टू क्लोज बिलो अबाउट दिस लिक्विडिटी. तो ये जो हमारा एंट्री कब बनेगा, हमारा एंट्री इस पर्टिकुलर कैंडल पे नेक्स्ट बनेगा. तो प्रॉब्लम क्या है कि हमने इतना सारा मार्केट बनने का इंतज़ार किया ना, लेकिन रेंज बार यूज़ करने से वो नहीं होगा. रेंज बार यूज़ करने से क्या होगा कि वो जो अपॉर्चुनिटी हो, अपॉर्चुनिटी आपको एग्जैक्टली बॉटम में ही पहले ही आपको एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलेगी, राइट. ऐसा नहीं करना है कि एकदम डाउनफॉल होते हुए मार्केट में एकदम से हमें एब्जॉर्प्शन दिखाई दिया एंड वी हैव इनिशिएटेड अ ट्रेंड ना. ये चीज़ मत करो, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी चल रहा होगा. इसके लिए हमें कुछ और भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, जहाँ से हमें एक बहुत ही बेहतरीन लो रिस्क वाला ट्रेड मिल सके हमारे रेंज बार कैंडल यूज़ करके अपने ट्रेड में, राइट. आई होप यू गॉट द आइडिया कि मार्केट में किस तरीके से रेंज कैंडल हेल्प कर सकता है आपको एक अर्ली ट्रेड इनिशिएट करने में, इवन इन द इंडियन मार्केट ऑल्सो. और स्पेशली कल और कुछ एग्जांपल देखेंगे रिगार्डिंग बिड वर्सेस आस्क का डेटा लेके फेच करके, वहाँ पे भी देखेंगे डेटा किस तरीके से हमें हेल्पफुल करता है टू एग्जीक्यूट अवर ट्रेड एट मोस्ट एक्यूरेट प्लेस. ऐसा नहीं कि मार्केट में ऑर्डर फ्लो यूज़ करने से स्टॉप लॉस वगैरह हिट नहीं होता, वो चीज़ें बहुत ही गलत चीज़ है. बहुत सारे लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं. देखिए, हम मार्केट में जो बनने के बाद मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करते हैं एंड मैनेज अ प्रॉपर रिस्क रेशियो रिवॉर्ड. वहाँ पे आपका अगर विन रेशियो बढ़ रहा है, आपके पास एक अच्छा रिस्क रेशियो रिवॉर्ड रेशियो है, देन डेफिनेटली यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेडर. ओके, देन दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग. थैंक यू.